जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुडापेस्ट हंगरी से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद महमूद साहब। जी राजा साहब, आज जो हमने बात करनी है वो जो वर्कर्स यहाँ पे आते हैं हंगरी में उनकी सैलरीज के हवाले से, चूँकि जो नए लाज आए उनमें सुना है कि उसमें भी काफ़ी चेंजिंग हुई है, तो इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास प्लीज़? हेलो जी अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? जी बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का। अभी जो नए रूल्स आए हैं, इन्होंने चेंजेस रखी हैं, उसमें वेजेस भी बढ़ा दी गई हैं। और जो जो वर्कर्स थे पुराने यहाँ पे, जो जो अनस्किल्ड यानी जिनको कहते हैं जो नॉर्मल वर्कर होते हैं, उनकी वो हंगरी के मुताबिक जो पहले थी उनकी तकरीबन 2,32,000 थी सही। और हंगरियन, और ये तकरीबन 600 यूरो बनता था। और अभी इन्होंने बढ़ा के 2,66,000 और कुछ कर दी है, और जो तकरीबन 700 यूरो बनता है। और ये वो सैलरी है जो अनस्किल्ड वर्कर के लिए है, जी सही। जो 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 नॉर्मल जॉब करते हैं जिस तरह का। और जो स्किल्ड वर्कर हैं जैसे ड्राइवर हैं या वेल्डर हैं या जो भी इस तरह के जो स्किल्ड वर्कर हैं, जी जी। जो डिप्लोमे वाले, जिनके पास कोई डिप्लोमा होता है, किसी तरह का भी कोई डिप्लोमा होता है, उनके लिए अभी अभी 3,26,000 तकरीबन 800 यूरो उनकी सैलरी हो गई है। सैलरी ये चलो एक थोड़ी खुशखबरी की बात भी है जी जी। लोगों के लिए। और नए साल में 2024 में, और जो नए मसलन जो स्किल वर्कर है, इसके अलावा और भी कंपनी में जो लोग हैं जो इंटरनेशनल काम करते हैं, उनमें भी ट्रक ड्राइवर भी हैं, वो भी हैं। उनकी सैलरी 2-2 हज़ार यूरो भी होती है, क्योंकि वो लॉन्ग लॉन्ग रूट पे जाते हैं और 10-10 दिन बराबर चलते रहते हैं। उनके लिए थोड़ा अलग होता है। लेकिन जो वर्कर हंगरी के अंदर, क्योंकि उनको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, खाना पीना प्रोवाइड करती है, सब कुछ करती है, और उसके लिहाज से ये मिनिमम वेजेस है। बाकी जो यूरोपीय कंट्रीज हैं ना, यूरोपीय कंट्रीज जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, स्पेन, इटली हो गया, उनके मुकाबले में तो ये 2 गुना और नीचे कम है। जी जी। यानी कि वहाँ पे 2 गुना ज्यादा सैलरी है, इससे बढ़ के सैलरी है वहाँ पे। आज की तो यही थी अपडेट थी। तो उसमें तो एक्सपेंस भी तो उस हिसाब से होंगे ना वहाँ पे, अगर जो रूम वगैरह रेंट या फूड के हवाले से, या क्या कहते हैं? आज के डेट में तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता ही है यहाँ पे और वहाँ पे। जी जी। ये जो दोनों का जो अकोमोडेशन वगैरह होगी, ये सब कुछ सेम ही हो गया है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चलो वो डेवलप कंट्रीज हैं, उस वजह से उनकी वेजेस भी और उस हिसाब से बेसिक ज्यादा है, काफी ज्यादा है, सैलरी उस हिसाब से ज्यादा है। तो ये जो बिजनेसमैन हैं इनके हवाले से भी ना कोई न्यू अपडेट होगी आपके पास, जो हंगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस हवाले से प्लीज बताएं। बेसिकली है तो हंगरी में तो शुरू इसी पे कर रहे हैं कि इन्वेस्टर यहाँ पे आए, सरमायाकारी यहाँ पे करें, इन्वेस्ट लेके आएंगे। उनके लिए तो पहले से भी हैं गोल्डन वीजे अवेलेबल होते हैं उनके लिए, क्योंकि दुबई से, कतर से, काफी अरब मालिक में जो पाकिस्तानी इंडियन रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं, फैमिलियों के साथ यहाँ पे आके रहते हैं, और उनको डायरेक्ट ही पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है 5 साल के लिए। सही। 5 साल का वीजा भी मिलता है उनको, जिसमें 2.5 लाख यूरो से शुरू होता है, 2.5 लाख, 5 लाख और 1 मिलियन तक, इस तरह के ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये जो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, ये गवर्नमेंट सतह पे होता है, और इनका गवर्नमेंट कोऑपरेट करती है इनके साथ। और ये उस लिहाज से जो बड़ी इन्वेस्ट करते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो 5 साल के बाद आपको पेमेंट वापस भी होती है। अच्छा। और बेसिकली इन्वेस्टर के लिए अभी सुनहरी मौका है यहाँ पे। थोड़ा सा ये बेस्ट होगा कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हंगरी में बिजनेस के लिए आए, तो ये उनके लिए तो उन्हीं के लिए बेसिकली किया जा रहा है कि उनको यहाँ पे डेवलप किया जाए और बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा बेनिफिट पहुंचाया जाए। जी सही। इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस भी आए हुए हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जो हंगरी में ज़्यादातर जो अप्लाई लोग करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, तो ज़्यादा कौन सा वर्क यहाँ पे अवेलेबल है जो कि वर्कर यहाँ पे आना चाहते हैं? बेसिकली वर्क तो काफ़ी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वर्क की अभी भी ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जी जी। ज़्यादा तो जो रेस्टोरेंटों में आते हैं खास करके, क्योंकि जो कुक आते हैं ना वो तो यहाँ पे नहीं मिल सकते, वो ज़ाहिर है इंडियन पाकिस्तानी कुक होते हैं, वही कर सकते हैं, वो डिप्लोमा वाले होते हैं, और वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक फैक्ट्री में लोग आते हैं जो, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में भी बहुत फैक्ट्रियाँ अभी, क्योंकि काफ़ी जो इन्वेस्ट है यहाँ पे, सैमसंग हो गया, मर्सिडीज और ऑडी, और ये इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट की हुई है यहाँ पे, और भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लेबर सस्ती है। और इसमें वेल्डर हो गए जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं, ये इस तरह के उनके लिए थोड़ा सा होगा। और अभी जो नया रूल्स है इनके मुताबिक ना, अभी वीज़ा प्रोसेस भी बड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। सुना है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही
यही सुनने में आ रहा है कि आगे जब मार्च से शुरू होगा तो वीजा प्रोसेस भी 1 महीने के अंदर अंदर ही क्लियर करेंगे। नॉर्मली जो बुडापेस्ट में आगे होता था वो तकरीबन 3 मंथ्स उसका है वो लॉन्ग प्रोसेस था, 3-4 महीने लग जाते थे एक वीजा में। और कई ऐसी कंपनियां जो जब तक वीजा बंदे का नहीं आता तब तक उसको घर में बैठना पड़ता था नया वीजा। अभी चलो ये सहूलत हो जाएगी कि 1 महीने के अंदर अंदर आप वीजा अप्लाई करेंगे तो उसमें 1 महीने के अंदर अंदर वीजा प्रोसेस हो जाएगा, मिल जाएगा, वो जल्दी होगा। उसमें ये डिसीजन ले रहे हैं कि उसमें फास्ट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाजरीन फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।